अपने भारत की अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर जिस प्रांगण में अभी बैठे हैं ऐसे लगभग 615 कृषि विज्ञान केंद्र है। भारत की बात करते हैं और अपन राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में ऐसे 42 सेंटर है। कितने हैं? 42 कृषि विज्ञान केंद्र है। जिस प्रांगण में अभी बैठे हैं ऐसे 42 सेंटर है राजस्थान के अंदर। अपन राजस्थान में जिलों की बात करते हैं तो जिले कितने हैं राजस्थान में? 33 जिले हैं, है ना? 33 जिले। अब इन 33 जिलों के अंदर किसी जिले का आकार भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसी का कम है। तो भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए जिस जिले के अंदर एरिया ज़्यादा है, भौगोलिक क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसमें खेतियों की ज़मीन ज़्यादा है, लंबा जिला है, उसमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र है और जो छोटा है उसमें 1 कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, तो टोटल मिला के अपने राजस्थान की बात करते थे। इन 33 जिलों के अंदर 42 कृषि विज्ञान केंद्र अभी संचालित है। ठीक है, अब ये 42 जो कृषि विज्ञान केंद्र है, किसान भाइयों, जो अपने 5 कृषि विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर, कृषि से संबंधित जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जब बच्चा 10th में पढ़ता है, 11th में जाता है, फिर 12th पास करके जेट का टेस्ट देके वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए अपने 5 कृषि विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में जेट के थ्रू एडमिशन होता है ना। तो ये 5 जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें BSc की डिग्री है, MSc डिग्री है, PhD की डिग्री है, वो डिग्रियाँ दी जाती है। जैसे आर्ट्स से बच्चा BSc करता है, BA करता है, MA करता है, जनरल साइंस से करता है, BSc करता है। वैसे ही एग्रीकल्चर के अंदर भी 12th पास करके बच्चे को जेट का टेस्ट लगता है। जैसे B.Ed के लिए PT उसका टेस्ट लगता है ना, वैसे ही जैसे PhD उसके लिए डॉक्टरेट के लिए रीट का टेस्ट लगता है, PM का टेस्ट लगता था, वैसे ही जेट के लिए उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए भी जेट का टेस्ट लगता है। आज राजस्थान के लिए जो टेस्ट है जिसको बोलते हैं, वो अप्रैल मई में फार्म भरे जाते हैं, जो मई जून के अंदर फिर उसके एग्ज़ाम लगते हैं। फिर वो रैंक का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के आधार पर रैंक मिलती है, रैंक के आधार पर उसका एडमिशन होता है बच्चे का। तो 5 कृषि विश्वविद्यालय, इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों में जैसे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसके अंतर्गत जैसे अपने नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है, सिरोही, ऐसे 5-6 जिले सम्मिलित है ना। ऐसे ही जैसे अपना जयपुर वाला है श्री कृष्णनंदन कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंतर भी 5-6 जिले आते हैं। जैसे जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है, सीकर है, दौसा है, अजमेर है, ऐसे 5-6 जिले उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे ही किसान भाई जैसे बीकानेर है, बीकानेर के अंदर 5-6 जिले आते हैं। जो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंदर 5-6 जिले आते हैं। ऐसे ही कोटा कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंदर जो मेवाड़ वाला रीजन है, हाड़ौती वाला रीजन है, उसमें 5-6 जिले आते हैं। ऐसे ही महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में, उसके अंतर्गत 5-6 जिले आते हैं। यानी जो 33 जिले, ये 33 जिले अलग अलग जो 500 कृषि विश्वविद्यालय उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये जिलों के अंदर भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। जैसे अपने जिस प्रांगण में भी बैठे, ये जोधपुर के संभाग के अंदर आता है। इसमें अपने नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है, सिरोही है, यहाँ 6 जिले हैं। 6 जिलों के अंदर जैसे नागौर की बात करता हूँ मैं, जिस जिले में अभी बैठे हो आप, इस चीज़ का आकार थोड़ा बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र पर ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 कृषि विज्ञान केंद्र, एक तो अपना मोलासर यहाँ है ना, दूसरा है अटियासर नागौर के अंदर है। 2 जिले हैं। अब मैं आपको किसान भाइयों जो अपना कृषि विज्ञान केंद्र का मोटा मोटा क्या काम है वो बता देता हूँ ना। कृषि विज्ञान केंद्र का देखो मोटे मोटे 5-6 काम होते हैं। पहला काम होता है FLD लगाना, या प्रथम पंक्ति प्रदर्शन जिसको बोलते हैं। प्रथम पंक्ति प्रदर्शन यानी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगा, नया बीज आएगा, नया सीड आएगा, वो सबसे पहले हम किसान के खेत पे वहाँ लगा के देखते हैं। यानी कोई भी तकनीकी है, वो रिसर्च तो हमने कर लिया, बढ़िया बीज हमने रिसर्च कर लिया, बढ़िया बीज बना दिया, लेकिन वो बीज है वो किसान भाई के पास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, उसके लिए हम FLD बोलते हैं उसको, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, उसको FLD बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हर जिले के अंदर, जैसे हमारा जिला ये नागौर है, नागौर के जैसे 10-12 तहसील है, 10-12 तहसील के अंदर 5-6 तहसील हमारे अंदर आती है। तो उस तहसील के अंदर एक तहसील में जैसे नावा ले लिया हमने, नावा के अंदर कोई गांव हमने चूज कर लिया, उसके अंदर हम 20 किसानों को ले लिए। 20 किसानों को हम जैसे बाजरे की समय MPMS 17 जो वेराइटी हमने वहाँ दे दी, या गंवार की हमने आज जैसे 1066 वेराइटी है, या 1033 वेराइटी वो हमने दे दी, या मूंग की हमने GM4 वेराइटी है, GM6 वेराइटी वो दे दी। वो 20 किसानों को हम वो बीज देते हैं। ठीक है, वो बीज जैसे हमने 2 बीघा का बीज दिया हमने किसानों को, 2 या 4 बीघा का बीज हमने 4 बीघा का बीज दे दिया। अब 4 बीघा के अंदर किसान भाई क्या करेगा, जो हमारे वाला बीज है वो अलग ज़मीन में बोएगा, और किसान भाई के पास जो पहले वाला बीज चल रहा है पहले से ही,
जो लोकल बीज काम में ले रहा है, घर का काम में ले रहा है, वो अलग खेत में बोएगा। दोनों खेत पास पास में होंगे, है ना। हमारे वाला बीज भी है, आप वाला बीज भी। खेत की तैयारी दोनों अपन समान रूप से तैयार करेंगे। ऐसा नहीं इसमें ये सरकारी बीज हो रहे तो इसको साइड में डेढ़ बो दिया, समान रूप से बोना है ना। बीज ले लिए अपन ने, बीज को हम सबसे पहले उपचारित करते हैं। कोई भी फसल हो, कोई भी बीज हो, खेत में बोने से पहले उसके टीका लगाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद उसके 2-3 टीके लगते हैं ना मैनों पे, वैसे ही बीज को अपन टीका लगाते हैं। टीका क्यों लगाते हैं कि बीज के द्वारा जो भी बीमारी होती है वो फिर कंट्रोल हो जाती है, इसलिए टीका लगाते हैं। टीका लगा दिया, कितना बीज अपन काम में ले रहे हैं पर हेक्टर के हिसाब से, पूरे 6 बीघा के अंदर 4.5 बीघा के अंदर कितना बीज काम में ले रहे हैं। बीज दोनों में सम्मान लेना है, उपचारित भी अपने सम्मान रूप से किया है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, बीज से बीज की दूरी कितनी है, वो सब सम्मान रखेंगे अपन। अगर बारिश नहीं हो रही है, फसल को पानी की जरूरत है, तो अपन सिंचाई भी उसमें करेंगे। दोनों में सम्मान रूप से समझेंगे अपन। अगर फसलों में उनमें दोनों में रोग कीट कुछ भी आ रहा है, फसल बड़ी हो जाती है, बड़ी होने का रोग कीट भी आ जाता है, बीमारी भी आ जाती है, तो उसमें जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है अपन दोनों में सम्मान रूप से करेंगे। ऐसा नहीं है सरकारी बीज है इसमें अपन ने नहीं किया, ये अपने वाला बीज है तो इसको इसने कर दिया। दोनों को अपन को सम्मान रूप से देखभाल करनी है। परिवार में जैसे 5 बच्चे, 5 बच्चों में ऐसा तो है नहीं भाई एक को अपन ज़्यादा खिला रहे हैं, ज़्यादा दूध खिला रहे हैं, एक को कम दूध खिला रहे हैं, अपन सबको सम्मान समझते हैं ना। तो वैसे अपन भी उन दोनों फसलों को सम्मान रूप से रखना है। जब लास्ट में जब किसान भाइयों उनकी उसकी जो तुड़ाई होती है, जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल तैयार हो जाती है पक्के, तो उस समय अपन एक प्रक्षेत्र दिवस मनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रक्षेत्र दिवस, फील्ड डे जिसको बोलते हैं। उस समय हम क्या करते हैं, जो भी किसान भाई, जिन किसान भाइयों को बीज ने हमने बीज दिया है वो तो इकट्ठे होते हैं, साथ में उस गांव के आसपास के जितने भी किसान भाई आते हैं, चाहे इसमें 100 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 150 भी आ सकते हैं, वो किसान भाई भी वहाँ इकट्ठे होते हैं। और उस समय हम वो ही चीज़ बताना चाहते हैं, जो आप वाली फसल है और हमारे वाली फसल है उसमें वास्तव में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। जैसे आपको जैसे मूंग वाली वेराइटी की आपको वो FLD दी है, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन दिया है, जैसे GM7 वेराइटी है या GM6 वेराइटी या GM4 वेराइटी है। अब आप वाले बीज में हमारे वाले बीज में कुछ फ़र्क दिखाई देगा। जैसे मैं या कृषि विज्ञान केंद्र जो बीज दे रहा है उसके अंदर जैसे जो पौधा है, पौधे जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, पूरी फसल पक जाती है, तो कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है कि फसल पक गई, पकने के बाद सारी फलियाँ एक साथ पकती है, लगभग 90-92% फलियाँ एक साथ पकती है। कुछ फसल तो ऐसी होती है, कुछ फसल ऐसी होती है कि 10 फली अभी पक गई, 10 फली 15 दिन बाद पक गई, 10-15 दिन बाद पक गई। तो कुछ विशेषता ऐसी होती है उसमें कि वो उसकी फलियाँ लगभग 80-90% फलियाँ एक साथ पकती है, जो हमने बीज दिया। प्लस से साथ ही जो उसका जो पौधा है, पौधे में जो ऊपर पत्तियाँ लगती है, वो पत्तियाँ उसकी जड़ती नहीं है, यानी पूरी फसल पक जाती है बट परंतु क्या कि उसकी जो पत्ते हैं पत्तियाँ सूखती नहीं है। तो पत्तियाँ नहीं सूखेगी तो क्या होगा, चारा अपने पशुओं के लिए अच्छा काम आ जाएगा। मूंग है, मोट का पत्तियाँ नहीं गिरती है तो बस जैसे बकरी के लिए, भेड़ के लिए, कोई भी जानवर, गाय के लिए, भैंस के लिए, यानी वो चारे के रूप में अच्छी काम में आएगी। साथ ही अगर अपन फड़ी की बात करते हैं किसान भाइयों, तो फड़ी के जो एक पौधा है, एक पौधे के अंदर जैसे आप वाला बीज है, उसमें पर पौधे के ऊपर कितनी फलियाँ लग रही है, हमारे वाले पौधे पर कितनी फलियाँ लग रही है। और उसके बाद में बात करते हैं अपन फली की साइज़ के आधार पर, हमारे वाले जो हमने बीज दिया उसकी फली की साइज़ कितनी है, आप वाली जो आपको बीज दिया उसकी फली की साइज़ क्या है। साथ ही फिर बात करते हैं अपन फली के अंदर दानों की संख्या, यानी कुछ बीज जैसे किसी बीज में जैसे एक फली में 8 से 9 दाने बनते हैं, किसी फली में जैसे 12 से 13 तक दाने बन जाते हैं। तो अपन उस दिन उस प्रक्षेत्र दिवस के अंदर यही देखते हैं कि हमारे वाली फसल और आप वाली फसल के अंदर क्या अंतर है, यही देखते हैं। अगर उसकी पैदावार में कुछ अंतर जाता है, जो हमने बीज दिया, कृषि विज्ञान केंद्र ने बीज दिया या कृषि विभाग के द्वारा जो आपको बीज दिया जाता है, उसमें पैदावार में पर हेक्टर के हिसाब से कुछ अंतर दिखाई देता है। अगर हम जो बीज दे रहे हैं उसमें पर हेक्टर के हिसाब से चाहे 50 किलो ज़्यादा क्यों ना हो, चाहे 1 क्विंटल ही ज़्यादा क्यों हो, पर हेक्टर के हिसाब से अगर वो पैदावार ज़्यादा हो रही है हमारे वाले बीज की या कृषि विभाग के द्वारा जो आपको मिनीकट दिया है, उस बीज की अगर पैदावार ज़्यादा है तो ही हम उस टेक्नोलॉजी को, उस बीज को, उस तकनीकी को अपन सक्सेसफुल मानेंगे उस एरिया के अंदर। ठीक है भाई, ज़्यादा पैदावार होगी तो इस चीज़ को अपन मानेंगे नहीं। अगर पैदावार उसकी कम आ रही है, आप वाल जो पहले से बीज बो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो अपन किसी भी चीज़ को अगर करके देखते हैं, अपन खुद हाथों से करते हैं और उसका रिजल्ट अपने सामने रहता है और रिजल्ट उसका पॉजिटिव आता है, बढ़िया रिजल्ट आता है, तो इस चीज़ की अपन क्या करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं।
एक मैं फ़ोन पे आपको बोल दूँ, फ़ोन पे भाई आपको ये वैरायटी लगानी है, बाजरे की एम में 17 वैरायटी लगानी है, गंवार की आरजी से 1066 वैरायटी लगानी है, तो अपन को क्या विश्वास उसमें कम होता है, उसी चीज़ को अपन अडोप्ट कम करते हैं, ग्रहण कम करते हैं। बट उस चीज़ को अगर अपन अपने हाथों से करके देखते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है, तो उस चीज़ को अपन किसान भाई ये ज़्यादा उसको मानते हैं, विश्वास ज़्यादा होता है। ये तो होता है FLD प्रथम पंक्ति प्रथम, है ना। दूसरा चीज़ होता है OFT, ऑन फार्म टेस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया कि अपने 33 ज़िले, देखो 33 जिलों का आकार अलग है, भौगोलिक क्षेत्र पर भी अलग है ना। बारिश के आधार पर बारिश भी देखते हैं, वो भी अलग है। टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर भी देखो अलग है। साथ ही और जो मिट्टी का देखते हैं तो मिट्टी भी अलग है, बारिश का देखते हो बारिश का अलग। आपको बताऊं, अगर पश्चिमी राजस्थान की अपन बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान फिर नागौर से स्टार्ट हो जाता है। नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालौर है। अगर गर्मियों में यहाँ बात करते हैं तो गर्मियों में देखो किसान भाइयों, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 50, 48, 50, 51 तक चला जाता है। बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, चूरू के अंदर, इस एरिया में 48, 50, 51 तक टेम्परेचर चला जाता है। अब लोग बाग ऐसे बोलते हैं कि 51 टेम्परेचर, 50 टेम्परेचर अपन अगर गेहूँ की चपाती बना के इसे खुले में अगर रख दे 20 मिनट 15 मिनट, तो वो चपाती सिक जाती है, यानी कि खाने योग्य हो जाती है। वो तो क्या पूरा टेम्परेचर अपने न्यूज़ वाले वो सारे नहीं बताते भाई, लोग वहाँ घबरा जाएंगे जी, अब वो जीवन अस्त हो जाएगा, तो पूरी डिटेल नहीं बताते हैं। तो टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर ये हो जाता है। अगर अपन किसान भाई बारिश की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान में बारिश गर्मियों के अंदर बात करते हैं, बारिश अपने इस एरिया में बहुत कम होती है, 200, 250, 300 में बारिश होती है। अगर मिट्टी की बात करते हैं अपनी, इसकी मिट्टी के अंदर उपजाऊ क्षमता बहुत कम है। यहाँ की जो मिट्टी है बाड़ू रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत ही कम है, या न्यूट्रिटिव वो कैपेसिटी इसकी कम है, उर्वरकता क्षमता इसकी कम है। अगर इसकी अपन ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो आर्द्रता देखते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में आर्द्रता बहुत कम है। पूरे वातावरण की आर्द्रता 40, 42, 45 आर्द्रता पाई जाती है। तो ये कंडीशन है। ऐसे ही फिर अपन राजस्थान के अंदर मेवाड़ रीजन की बात करते हैं। मेवाड़ के अंदर जैसे उदयपुर है, अपना कोटा है, बारा है, बूंदी है, झालावाड़ है, ये एरिया उस एरिया में आ जाता है। अगर उस एरिया की बात करते हैं किसान भाई, तो वहाँ पे बारिश को अपन बारिश का देखते हैं तो बारिश वहाँ पे 500, 1000, 800 mm तक बारिश हो जाती है। इतनी बारिश वहाँ नोट हो जाती है कि पिछली बार अभी देखा 2021 के अंदर बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, फसलें सारी चौपट हो गई थी। तो बारिश वहाँ बहुत अच्छी होती है। साथ ही वहाँ की ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन वहाँ पे काली मिट्टी है, कोई भी बीज उसमें डालते हैं तो पैदावार बहुत ही शानदार होती है उसमें, है ना। बारिश की बात होगी, ज़मीन की बात होगी। वहाँ का टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर वहाँ ठीक ठाक नॉर्मल होता है, 42, 40, 38, 42 टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी बहुत शानदार है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एरिया के अनुसार जो 33 ज़िले, 33 ज़िलों का क्लाइमेट कंडीशन, मिट्टी, पानी, सब चीज़ें कहीं से अलग अलग से, तो वैस वो सब चीज़ें अलग अलग होने के कारण, जिसको वो आपको अभी बताया OFT, जिसको सीधा खेती प्रेशर करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजी निकलती है, अलग अलग बीज निकालते हैं अलग अलग एरिया के अनुसार। जैसे मैं कोई वैरायटी लगा रहा हूँ, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोई बाजरी, जैसे MPMS वैरायटी है, मैं इसको यहाँ लगा रहा हूँ और वहाँ यहाँ पे इसका प्रोडक्शन बहुत शानदार है। और उसी वैरायटी को मैं ऐसे मेवाड़ रीजन के अंदर ले जाता हूँ या छेखाटे में, शिखर जंगल में ले जाता हूँ, तो वो वहाँ पे ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाती है, ठीक है। तो एरिया के अनुसार ही वो रिसर्च करते हैं, एरिया के अनुसार ही बीज जो नई टेक्नोलॉजी उसको निकालते हैं और उसको लगा के देखते हैं किसान भाई के खेत के ऊपर, भाई वास्तव में ये टेक्नोलॉजी है इस एरिया के अंदर, इस वातावरण में, इस ज़मीन के अंदर, इस पानी के अंदर वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये दो काम हो गए। तीसरा काम होता है हमारा किसानों को ट्रेनिंग देना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण। ट्रेनिंग भी देखो दो प्रकार की होती है। ट्रेनिंग होती है तो कम अवधि की होती है, एक ज़्यादा अवधि। कम अवधि की ट्रेनिंग होती है 2 दिन की, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो किसान भाइयों के लिए दी जाती है, जैसे आप किसान भाई हो उनको। इसमें क्या करते हैं, जैसे आने वाली सीज़न है, खरीफ की सीज़न है, इसके अंदर जैसे आपको बाजरा कैसे लगाना है, मूंग की फसल कैसे तैयार करनी है और गंवार की फसल कैसे तैयार करनी है, गंवार का बीज कहाँ से लाना है, कैसे उसको सीड ट्रीटमेंट करना है, प्रति हेक्टर के हिसाब से कितना बीज काम में लेना है, कितना उसको गहरा बोलना है ना, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। अगर कोई रोग कीट आता है तो उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, वो सारी प्रैक्टिस 1 या 2 दिन में ट्रेनिंग में बताई जाती है। ऐसे ही दूसरी ट्रेनिंग होती है जो ग्रामीण युवा होते हैं, 8वीं 10वीं पास होते हैं, उनके लिए होती है, ग्रामीण युवाओं के लिए, जो जिसकी उम्र 18 से 35 साल की हो। उसमें अपन जैसे डेयरी का व्यवसाय चालू कैसे कर सकते हैं, मुर्गी पालन अपन कैसे कर सकते हैं, बकरी पालन कैसे कर सकते हैं, मशरूम प्रोडक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, खाद बीज की दुकान खोलने के लिए अपन लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। उसको बोलते हैं अपन कौशल आधारित प्रशिक्षण, यानी कि कोई भी युवा 18 से 35 साल का है, वो अपने KVK पे आएगा, यहाँ पर ट्रेनिंग लेगा 10 दिन की, 15 दिन की, फिर वो ट्रेनिंग लेके
यहाँ से जो है सर्टिफिकेट ले लेगा, सर्टिफिकेट से अपने जो भी डिपार्टमेंट है कृषि विभाग का, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके अपनी खाद बीज की दुकान खोल सकता है। ये इस टाइप के प्रशिक्षण भी होते हैं। तो प्रशिक्षण आपको पता नहीं है, दो टाइप के होते हैं। एक तो रोजगार के लिए होता है, जो 18 से 35 साल के जो युवा होते हैं उनके लिए होता है। दूसरा होता है अपने किसान भाइयों के लिए होता है ना, किसकी फसल कैसे तैयार करते हैं ये। फिर दूसरी चौथी बात ये होती है कि हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में हम विभिन्न प्रकार के पौधों के फसलों के बीज तैयार करके किसान भाइयों को देते हैं। जैसे पिछली बार ये पढ़ने यहाँ पे इस कृषि विज्ञान यहाँ पानी नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश वाली सीज़न की यहाँ पैदा होती है, बारिश वाले सीज़न में यहाँ बीज पैदा किया जाता है। इसमें हमने जैसे अभी पिछली बार 80 कुंटल जो है RG 1033 जो वैरायटी उसका सीड प्रोडक्शन किया था, 80 कुंटल हुआ है। अब उस बीज को हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करके थैलियों में डाल के पैकिंग करके हम किसान भाइयों को देंगे। यानी कि हमारा काम अच्छे बीज पैदा करके किसान भाइयों को वितरण करना, वो भी जो अपने मार्केट भाव उससे कम में। ये मार्केट में जैसे 700 750 रुपये वो बीज आ रहा है, तो हमारे यहाँ जैसे 170 रुपये या 150 रुपये ऐसे मिलता है। ऐसे ही हमने मूंग का बीज तैयार किया 35 कुंटल, वो किसानों को हम देंगे। ठीक है, ये काम हो गया बीज पैदा करके, बीज प्रकार के पौधे तैयार करके। एक होता है हमारा डायग्नोस्टिक सर्वे जिसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी किसान भाई के खेत के ऊपर कोई फसल लगा के उसमें कोई रोग कीट आ गया और किसान भाई उस सैंपल को हमारे पास लाता है, तो हम उसको देख के, हमारे जो वैज्ञानिक की पूरी टीम है वो देख के इनको करके, भाई इसमें ये रोग है, ये कीट है, उसको ऐसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें ये दवा डालो आप, इसको ऐसे मैनेज किया जाता है। अगर किसान भाई नहीं आ पास पाता, दूर है वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और वहाँ पर 5-10 किसान एक साथ, उनके किसान की कोई दिक्कत आई है फसल के अंदर, तो हम वहाँ पे भी चले जाते हैं। हमारी पूरी कृषि विज्ञान केंद्र की टीम वहाँ जाती है, फिर वहाँ पे निरीक्षण करके फिर उसी समय उसको हम सजेस्ट करते थे फार्मर को, भाई आपकी ये रोग है, ये कीट है, बीमारी, आप ये इसका स्प्रे कर दो और इसमें ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये काम होते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, सभी किसान भाई को नमस्कार, राम राम मेरी तरफ से, धन्यवाद।